है कि नहीं? कोई चीज गलत करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है? इसीलिए गलत करने से डरने का नहीं। जो गलती से डरते हैं वो साइकिल भी नहीं चला पाते, ठीक है? बाइक भी नहीं चला पाते, राइट ना? कार भी नहीं चला पाते हैं। इसीलिए गलती से डरने का नहीं, राइट ना? गलत होता है होने दीजिए, ये नहीं सोचने का कि अरे यार ये मेरा गलत हो जाएगा, ना 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 ना, ठीक है? गलत तो करना है तब ना सही करेंगे, है कि नहीं है? ओके जी। तो चलिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले उसमें? क्या पढ़ा? वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जाना, फिर यूनिट वेक्टर में कुछ न्यूमेरिकल आ गया, नहीं है ना? आज हम लोग पढ़ते हैं जो एक टाइप पढ़ा ना अपन ने, यूनिट वेक्टर, ठीक है? फर्स्ट टाइप था टाइप ऑफ वेक्टर्स में हम लोग थे। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? यूनिट वेक्टर। ओके, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं और एक बेहतरीन चीज पढ़ते हैं, जीरो वेक्टर। क्या पढ़ेंगे आज? तो ये जो अपना वेक्टर का लेक्चर है, 3 नंबर का लेक्चर है, ठीक है? इसको अब हटा रहा हूँ। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर देखिए बड़ी मजेदार चीज है। ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक है? तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है? मतलब जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो, लेकिन डायरेक्शन होता है, ठीक है? डायरेक्शन होता है। अब ये बड़ी मजेदार चीज है। इसका एग्जांपल कैसे? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ऐसे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है जीरो वेक्टर का? तो इस तरह से जीरो लिख देंगे और यहाँ पे कैप, हैट, एरो जो भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? ठीक है, कैप, हैट या एरो वेरो जो भी आप दे देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो वेक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है? तो इसका, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गया? प्रॉपर्टी क्या हो गई इसकी? देखिए जरा, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? नंबर 1 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो, ठीक है? और डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन क्या हो गया इसका? इसका डायरेक्शन होता है आर्बिट्ररी, ठीक है? इसका डायरेक्शन क्या होता है? आर्बिट्ररी। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हो गया? देखो मजेदार चीज है, देखना जरा। यदि मान लो, इसका एग्जांपल देखना, यदि मान लीजिए कि कोई चीज यहां से यहां गया, ठीक है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा, और यदि मान लीजिए किसी ने धक्के मारा तो फोर्स भी होगा, नहीं होगा? है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर मतलब यहाँ से हम यहाँ पे आए, मान लीजिए किसी ने मेरे को धक्के मारा ऐसे, तो हम ऐसे चले आएंगे, ठीक है? तो कोई धक्के मारेगा तब ना आएंगे, राइट ना? है कि नहीं? तो और हर चीज का इधर धक्का मारा तब ना इधर गए,
ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इधर आगे से धक्के मारेगा और हम उधर इधर से धक्का मारा और हम उधर ही जा रहे, पॉसिबल है क्या? आपको यदि कोई आगे से धक्के मारेगा तो आगे ही जाओगे आपके, पॉसिबल है? मतलब फोर्स का भी डायरेक्शन हो गया, मोशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसका भी डायरेक्शन हो गया, ठीक है, राइट ना? और वेलोसिटी हुई तो उसका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो गया, राइट? और आप कहोगे कि पार्टिकल मोशन में हो गया, ये सब तभी होगा जब पार्टिकल मोशन में होगा। अब देखना जरा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में यदि ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा गारंटी के साथ। लेकिन आप सोचो जरा सा, यदि मान लीजिए कि ये देखना जरा, ये मार्कर है ना, ये बेचारा मार्कर, मैं इस पे रख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये बेचारा मार्कर, ठीक है। अब इसको यहाँ से इधर ले गए तो फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी वेलोसिटी हुई होगी, कुछ एक्सेलरेशन भी हो गया होगा, राइट ना? ठीक है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अब ये मार्कर क्या कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो मार्कर क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। अब जरा देखना, ठीक है, अब देखना जरा, ये मार्कर, इस पर हम फोर्स लगा रहे, देखना जरा, दिखाई दे रहा है? ऐसे ऐसे मार्कर घूम रहा है, नाच रहा है, ठीक है, नाच रहा है, तो कोई तो नचा रहा है। अब तुम कहोगे मार्कर का मोशन तो है ना, मोशन है ना मार्कर का, स्पीड भी है। अब डिस्प्लेसमेंट सांगा कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0, है ना? तुम ये कह सकते हो कि मार्कर की स्पीड 0 है, मार्कर तो मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है तो स्पीड 0 हो सकता है क्या? संग ये जड़ा है कि नहीं? ये फैन चलाते हो, फैन, राइट ना? अब बेचारा फैन ऐसे ऐसे मूव करता है, मोशन में है ना, सांगो, मोशन में है कि नहीं है? अब जैसे देखिए जरा, ये मान लो अपन ने यहाँ पे पकड़ा, ठीक है, यहाँ पर अम्मी को बैठा दो और यहाँ पे बाबा को, इकड़े अम्मी को, इकड़े बाबा को और इकड़े ताई को, ठीक है, यहाँ किसको बैठा, ताई को, या आत्या को बिठा दे यार, ठीक है, आत्या को बिठा, अम्मी को बिठा और इकड़े बाबा को। अब देखना जरा, अब इसको अपन रोटेट करा रहे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो बाबा भी मूव कर रहे, राइट ना? बाबा भी यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे मूव कर रहे, अम्मी भी यहाँ है तो मूव कर रही, और आत्या, आत्या के बारे में बोल जरा, आत्या मूव करेगी ना, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अम्मी का डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता, बाबा का डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ज्यादा होगा, है ना? तो इन दिस केस, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, ठीक है, समझ गए? तो ऐसे पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए ना, है ना? वेक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, अब तुम बोलोगे यहाँ वेक्टर क्यों चाहिए? अरे भैया सिंपल सी बात है, जरा देख, मैं ऐसे ऐसे नाच रहा हूँ, ठीक है, तो इकड़े डिस्प्लेसमेंट कितने जाला, 0 नहीं, ठीक है, लेकिन मोशन तो हुआ। और देखना मोशन, तुम बोलोगे कोई नाच रहा था, बोलोगे कैसे नाच रहा था, तो 2 डायरेक्शन होगा ना, एक तो ऐसे नाचेगा, ऐसे ऐसे, और दूसरा कैसे नाचेगा, कैसे नाचेगा, ऐसे ऐसे नाचेगा,
है ना। तो दो डायरेक्शन हुए ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो नाचने के भी डायरेक्शन होंगे, कौन कौन होंगे, क्लॉकवाइज होंगे और एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो डायरेक्शन तो रहेगा यार, लेकिन मैग्नीट्यूड कितनी जाला, 0। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 0। तो ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपले का पाहिजे, 0 वेक्टर। ओके जी, क्या चाहिए, 0 वेक्टर। लेकिन अब तुम ही बताओ, ये तो अपन अर्थ पे है ना, तब ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और यदि फ्री स्पेस में होते तो तब क्या, काहे का एंटी क्लॉकवाइज और काहे का क्लॉकवाइज है, काहे का लेफ्ट और काहे का राइट, है कि नहीं है। मून के लिए कोई लेफ्ट राइट होगा क्या, वो तो स्फेरिकल है? होगा क्या, नहीं होगा ना, राइट ना। तो ऐसे पार्टिकल जो स्पिनिंग मोशन वगैरह करते हैं या रोटेशनल मोशन करते हैं, सर्कुलेटरी मोशन करते हैं, यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो मोशन को समझाने के लिए जो चीज हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड 0 वेक्टर। यहाँ पर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसका डायरेक्शन को क्या कहेंगे, आर्बिट्ररी। ठीक है, ओके जी। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 3 नंबर। ठीक है, इफ 0 वेक्टर इज एडेड विद एनी वेक्टर, ठीक है, देन देयर इज नो एनी चेंज इन दैट वेक्टर। देखिए जरा, ये जनरल लाइफ की चीजें हैं, याद रखने का प्यारे, बड़ी खतरनाक चीज है। समझ गए अभी जो पढ़ा रहा हूं ना, जीवन में याद रखने का इसको। यदि कोई 0 वेक्टर एडेड है, ठीक है, अब आपका कोई ऐसा, ठीक है, बिना पढ़ने वाला दोस्त है ना, तो उसके साथ ना एडिशन वाला ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखने का, राइट। क्यों, क्योंकि तब आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा देखो ये क्या हो गया, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद a 0 vector is multiplied with a vector, then it is converted into a 0 vector। समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वेक्टर, कोई वेक्टर है, उसके साथ कोई 0 वेक्टर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, अंतरंग फ्रेंडशिप हो गया, तो दैट वेक्टर इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू जयराम जी की वेक्टर। ठीक है, दैट वेक्टर इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू 0 वेक्टर, जयराम जी की वेक्टर। ठीक है, वो वेक्टर भी 0 वेक्टर बन जाएगा। अब देखिए, अब आपको 0 वेक्टर पाइजे, ठीक है, 0 वेक्टर कैसे मिलता है, ठीक है, राइट ना। तो दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर का जब एडिशन होता है तो अपन को क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। अब इसका एग्जांपल समझना जरा, इसका एग्जांपल समझना जरा। अब सोचो जरा सा, अब थिंक करना जरा, ठीक है, एक कान पप्पा खींच रहे इकड़े और एक कान मम्मी खींच रही तेरी इकड़े, तो तुम किधर जाएगा, और इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है, राइट। अच्छा चल, एक हाथ एक फ्रेंड खींच रहा है और एक हाथ दूसरा फ्रेंड, इक्वल एंड अपोजिट,
ठीक है, तो तेरा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना, इक्वल एंड अपोजिट खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, ठीक है, समझ गए। और दोनों तेरे से जय बजरंग बली है, राइट ना। अब सोचो जरा सा, ये दोनों क्या बोलेगा, अरे यार ये तो मूव कर नहीं रहा है, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं है, नो मोशन नो फोर्स। लेकिन तुम सोच जरा तेरे को क्या होगा जब ये दोनों, एक तेरा हाथ इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो तेरे दिल में क्या होगा, कुछ कुछ तो होगा, है कि नहीं। मतलब क्या हो गया ऐसे कंडीशन में, थिंक करो, नेट फोर्स क्या है, 0, और तेरी फीलिंग का क्या होगा, सोचो जरा, तेरी फीलिंग का क्या होगा। अब उल्टा सोचो, एक इधर से दबा रहा है भाई और एक इकड़े दबा रहा है, ऐसे दबा रहा है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, इक्वल एंड अपोजिट है, माने इधर से और इधर से जो फोर्स दबा रहा है ना, ठीक है, वो इक्वल एंड अपोजिट है, राइट। तो इसमें मोशन तो नहीं होगा, लेकिन अपन को जो होगा, ठीक है, कुछ कुछ तो होगा, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, यही 0 को, ठीक है। तो ऐसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यदि अप्लाई होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ऐसे प्लस लिख दिया, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, F माइनस एफ इज इक्वल टू संगा तुम्हें 0। अब इसको 0 लिखेंगे तो वेरी बैड है ना। अब ये 0 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, तेरे को कोई फीलिंग नहीं हुई है, इधर से कोई दबा रहा है, इधर से कोई दबा रहा है, कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई फीलिंग भी नहीं हुई, राम राम राम। ऐसा हो सकता है क्या, समझ रहा है, हो सकता है क्या, राइट ना, है कि नहीं। तो फीलिंग लेस आदमी हो जाएगा, है कि नहीं, बेचारे को फीलिंग तो होगी, वो फीलिंग रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कर दो, या तेरी मर्जी, ऐसा वाला साइन लगा दे, आपकी मर्जी। तो ये क्या हो गया, 0 वेक्टर, है ना काम की चीज, राइट ना। If equal and opposite vector are added with each other, then magnitude is 0, ठीक है। तो ये 0 वेक्टर हो गया, ओके। 0 वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, इसको ऐसे ये साइन भी दे दो, ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। 0 वेक्टर दूसरे वेक्टर को, भले वो कितना बड़ा ही क्यों नहीं हो, ध्यान देना, कितना बड़ा ही क्यों नहीं हो, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर मिलकर के क्या देते हैं अपन को, 0 वेक्टर देते हैं, ओके। तो ये हो गया अपना 0 वेक्टर, हटाता हूं अब इसको, 0 वेक्टर, ठीक है। अब जरा चलिए देखिए, को इनिशियल वेक्टर। अब ये सब पढ़ने वढ़ने का नहीं, केवल कान में सुनने का, एंजॉय करने का, ये लेकिन समझना जरूरी था। को इनिशियल वेक्टर, देखो जरा, को इनिशियल वेक्टर, अब इसका मतलब क्या हो गया, अब ये डेफिनेशन वगैरह लिखने का नहीं, केवल नोटबुक में रहना चाहिए, बल्ले बल्ले। को इनिशियल, अब दो वेक्टर यदि एक ही साथ एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता हो तो दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जैसे देखिए, आपके दो फ्रेंड हैं, पप्पू और पिंकी, है ना। पप्पू और पिंकी कहाँ थे, अजिंक्य तारा पे एक ही जगह बैठे हुए थे, ठीक है।
पप्पू और पिंकी अजिंक्य तारा पे एक ही जगह पर बैठे हुए थे। अब पप्पू और पिंकी, देखना जरा, ये अजिंक्य तारा का एक पॉइंट है ओ, ठीक है। यह कौन बैठा था? पप्पू, ठीक है, राइट ना। अब पप्पू इधर जाने लगा, इकड़े गेले और ए पॉइंट तक गया, ठीक है। पिंकी तिकड़े जाने लगी, ठीक है, बी पॉइंट पर गेली, है ना। अब पप्पू यहां से यहां तक कितना, मान लीजिए कि ये पप्पू गया, कौन गया? पप्पू, ठीक है। किधर से किधर गया? हिकरुन टू तिकरुन। इधर कौन गेली? पिंकी, कितनी गिली? क्यू गेली, ठीक है। तो ये दोनों कहां से स्टार्ट हुए? पॉइंट ओ से। तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? को इनिशियल वेक्टर, समझिए, ठीक है। तो हियर वेक्टर OA इज इक्वल टू P फॉर पप्पू एंड OB इज इक्वल टू, तुम बोलोगे यहाँ पर पिंकी, तो नहीं होगा। अरे यार, ये Q फॉर क्वीन नहीं होता है? क्वीन, Q फॉर क्वीन, तो किसकी क्वीन? पप्पू की क्वीन। कौन? पिंकी। अब आया समझ में? ठीक है, अब उल्टा कर देना, पिंकी का किंग कौन? पप्पू, ठीक है। ओके, तो P एंड Q आर को इनिशियल वेक्टर। ओके, सिंपल सी बात, राइट ना। और देखो जरा, एक और एग्जांपल ले ले, ये तेरे बचपन से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये हो गई तेरी गड्डी, ठीक है, राइट ना। अब क्या हुआ कि तुम और तुम्हारी सिस्टर या ब्रदर, ठीक है, दोनों हो घर में, और पापा ने एक टॉय कार लाया, ठीक है, एक टॉय कार लाया, राइट ना। अब देखो अब उस टॉय कार का तुमने रिमोट की वाट लगा दी, ठीक है। याद करो, रिमोट वगैरह तो 1-1.5 घंटे में राम नाम सत्य कर देते होगे, ठीक है। तो रिमोट का राम नाम सत्य कर दिया तुमने। अब क्या तुमने क्या किया? इसमें बांधी रस्सी, ठीक है, राइट। अब तेरी जो सिस्टर है उसने भी अपनी बोली, नहीं मैं भी रस्सी बांधूंगी, तू तेरा बांध मेरा, ठीक है। तो वो उसने 2 थ्रेड बांध दिए। अब इस टॉय कार को, ठीक है, आप खींच रहे हो, ए खींच रहा है इधर और बी खींच रहा है इधर, ठीक है। ये ए खींच रहा है F1 फोर्स से और बी खींच रहा है F2 फोर्स से, राइट ना, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स क्या हो गया? को इनिशियल, राइट ना, एक ही पॉइंट पर लगता है ना, दैट्स व्हाई इज को इनिशियल वेक्टर। आया समझ में? ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए जरा, इसके बाद कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, ठीक है। अब ये सब इजी हो गए। कोप्लानर वेक्टर, यदि मान लो एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन मतलब वो एरोप्लेन नहीं, ठीक है, प्लेन सरफेस, एक ही प्लेन सरफेस पर, एक ही प्लेन सरफेस पर यदि 2 वेक्टर या 2 से ज्यादा वेक्टर, यहाँ 2 वेक्टर नहीं होगा, 10 वेक्टर लगा दो कोई इनिशियल में भी, 2 और मोर वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, ठीक है, प्लेन सरफेस, then these are called coplanar vector,
ठीक है। अब इसके सिंपल एग्जांपल सिंपल एग्जांपल देखो जरा। यदि मान लीजिए, ठीक है, यदि मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, ठीक है, ये मान लीजिए डस्टर है, राइट। अब इस डस्टर को कोई इधर से धकेल रहा है, ठीक है, कोई इधर से धकेल रहा है, कोई इधर से धकेल रहा है, और डस्टर कहाँ होना चाहिए? प्लेन सरफेस पर, इसी सरफेस पे होना चाहिए। तो ये सब जो फोर्स है, ठीक है, इस सब के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा डस्टर में, वो कहाँ होगा? इसी प्लेन सरफेस पर होगा, है कि नहीं? तो ऑल दीज डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग यदि कबड्डी खेले, जरा गौर फरमाना, क्या खेले? कबड्डी खेले, ठीक है। तो कबड्डी खेलेंगे या फुटबॉल खेलो, है ना, कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, ठीक है, हॉकी खेलो, तो प्लेयर्स जो है इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर भागेगा तो प्लेन सरफेस पे ही भागेगा ना, समझ रहे कि नहीं? तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा या वेलोसिटी होगा या एक्सेलरेशन होगा, ये सब क्या होगा? कोप्लानर वेक्टर, राइट, समझ गए? लेकिन देख भाई, यदि मान लीजिए आप क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो, सुपर थर्ड क्लास का गेम। अब जिसका कोई भैया इंटरेस्ट होगा क्रिकेट में तो वो गुस्सा ना नहीं, लेकिन बात कर रहा हूं सच्ची, ठीक है, समझ गए? तो जो क्रिकेट का गेम है, जरा देखना, अब उसमें बॉल यदि स्लाइड कर रही है, कहाँ पे? ग्राउंड पे, ठीक है। इधर से इधर यदि बॉल गई ग्राउंड पर, या फील्डर इधर से उधर जाता है तो वो कोप्लानर, ठीक है। और तुम्ही क्या केले? बैट दिले हसे तो बॉल गेले तिकडे, तो वो कौन? प्लेन बदल गया ना, है ना, प्लेन बदल गया, राइट, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है बॉल, ओके। तो क्रिकेट के खेल में बॉल का जो डायरेक्शन होता है वो कोप्लानर नहीं होता है, लेकिन यदि कबड्डी खेलते हैं तो वो उसके जो प्लेयर्स के जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो क्या होंगे? कोप्लानर होंगे, ठीक है। हॉकी में यदि बॉल ऊपर उठ गया, बॉल ऊपर उठा तो कोप्लानर नहीं, ठीक है, राइट ना, सरफेस पे इधर उधर जा रहा हो तो दैट इज कोप्लानर, समझ गए? If two or more vectors are in same plane, then these are called coplanar, ठीक है, समझ गए? तो मान लीजिए कि एक क्रिकेट का, ये क्रिकेट नहीं, क्या, कबड्डी का ग्राउंड है, इसमें एक पर्सन तिकड़े जा रहा है, ठीक है, इसका नाम है ए फॉर आलू, ए फॉर आलू। एक पर्सन इधर जा रहा है, इसका नाम है बी फॉर बालू, ठीक है। एक पर्सन इधर जा रहा है, उसका नाम है सी फॉर चालू, ठीक है। एक पर्सन इधर दौड़ के आ रहा है, उसका नाम है डी फॉर डालू, ठीक है। तो आलू, आलू, बालू, चालू, डालू, all are in same plane. That's why displacement of आलू, बालू, चालू all are कोप्लानर वेक्टर, ठीक है, ओके जी, कोप्लानर वेक्टर। अब जरा आगे बढ़ते हैं बिंदास भाई, राइट, कहाँ चलते हैं? तो इसको हटाता हूं, ओके, चलिए, कोप्लानर वेक्टर। अब भाई जो पढ़ने वाले हैं ना, ठीक है, वो क्या इम्पोर्टेंट है, तो नाम क्या जानते हो? पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर, समझ गए? अब देखो पैरेलल वेक्टर क्या होता है।
अब ये आलू बालू चालू डालू ये सब जो है ना, ये सारे दोस्त एक जगह से दौड़ लगा रहे। ये गया आलू, ये गया बालू, ठीक है, ये चला चालू, ये चला डालू, ठीक है, समझ गए। एक आलू बालू चालू एंड डालू ऑल आर पैरेलली विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के क्या है पैरेलली मूव कर रहा हो, राइट ना। तो सभी का वेलोसिटी मान लीजिए अलग अलग हो सकता है। अब डालू एक्सपर्ट है दौड़ने में, डिंगा तो दौड़ेगा वो तेजी से, ठीक है, समझ गए। अब आलू बेचारा धीरे धीरे चलेगा, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी का या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। लेकिन यदि सभी पैरेलली मूव करते हैं, राइट ना, तो ऑल दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। अब जरा प्यारे देखो, पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, आई जे के, है ना, आई जे के वो क्या हो जाएंगे जानते हो, आई जे के, ठीक है। सभी इस तरह से होंगे कि उनमें एक रिलेशन हो, समझ गए, उनमें क्या हो, एक रिलेशन हो। ध्यान देना, आगे बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल बनता है मस्त। और देखो, और एक बात, यदि मान लो ये पैरेलल वेक्टर से क्या है, पैरेलल वेक्टर से, तो पैरेलल वेक्टर्स के दो पैरेलल लाइन के बीच का यदि मान लो तेरे से कोई पूछेगा एंगल किती, तो मला सांगा क्या कहने का अपन को, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, कोई बोलेगा क्या, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 0, है ना, क्या होता है, 0। बस, अब ये कंडीशन हो गया, दो वेक्टर के बीच का एंगल यदि क्या है 0, तो दैट मस्ट बी पैरेलल वेक्टर। और देखो, और मजेदार चीज देखो, जो पैरेलल वेक्टर होगा दैट मस्ट बी कोप्लानर वेक्टर, मस्ट बी कोप्लानर वेक्टर। मजेदार चीज है, ध्यान रखना, ठीक है, मस्ट बी कोप्लानर वेक्टर। यदि मान लीजिए 2 वेक्टर हो या 10 वेक्टर हो, ठीक है, 2 पर्सन हो या 10 पर्सन हो, ठीक है, सभी यदि एक दूसरे के पैरेलली दौड़ रहे, ठीक है, चाहे उनकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलली दौड़ रहे, पैरेलल ट्रैक पे दौड़ रहे, ठीक है, तो एक ही प्लेन में होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर मस्ट बी कोप्लानर, ठीक है, ओके। अब ये सेट करने का दिमाग में, तो ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर मस्ट बी कोप्लानर, ठीक है, बट ऑल कोप्लानर्स कैन नॉट बी, मे नॉट बी पैरेलल, मे नॉट बी पैरेलल, है कि नहीं। जैसे ये इधर सब कैसे है, ये सब कैसे है, कोप्लानर है, लेकिन पैरेलल है कोई क्या, लेकिन ये सब क्या होगा, कोप्लानर होगा गारंटी के साथ। तो यहाँ पर एक स्टार बना करके लिख दीजिए जरा प्यार से, ऑल पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लानर, ओके, ठीक है। अब चलिए जरा नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। देखो जो
तो ये क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर। यदि लीनियर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। यदि एक ही रोड पर, एक ही ट्रैक पर, ठीक है, 2 और मोर पर्सन्स मूव करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पर्सन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पर्सन्स, वेलोसिटी ऑफ ऑल पर्सन्स, acceleration of all persons, displacement of all persons, velocity of all persons, acceleration of all persons, and maybe force of all persons are collinear। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपका ये फ्रेंड कौन है, आलू, ठीक है, दूसरा फ्रेंड है बालू, ठीक है, और दूसरा थर्ड फ्रेंड है चालू। समझ गए, आलू बालू चालू, ठीक है। तब यदि ये सभी मूव करते हो सेम डायरेक्शन में, तो इन सब का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर। क्या हो जाएगा, कोलिनियर। और सारे कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑल कोलिनियर वेक्टर। तो देखिए जरा, तो ऑल कोलिनियर वेक्टर्स आर, ऑल कोलिनियर वेक्टर्स मस्ट बी, क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर्स, एंड ऑल पैरेलल वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लानर वेक्टर। तो एक लाइन के अलोंग यदि कोई वेक्टर है तो वो सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल भी होंगे, ठीक है ना, और कोप्लानर भी होंगे। अब देखो यहाँ पर एक मजेदार चीज है कि जैसे ए बी और सी 3 वेक्टर है, ठीक है, तीनों का डिस्प्लेसमेंट मान लो ये सब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सभी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, समझ गए, जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक, और ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर मान लीजिए ये ऐसा छोटा सा वेक्टर है, इस तरह से इसको ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है, ये वेक्टर सी है, ठीक। तो इस सब का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड उसका रेशो इंटीजर मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए, ये ध्यान देने का। मॉड ए बाय मॉड बी, मॉड ए बाय मॉड बी, ये क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वैल्यू, समझ गए। एक कांस्टेंट होगा, मान लीजिए कांस्टेंट m हो गया, ठीक है, और m का वैल्यू क्या होता है, 1 2 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है, 1/2 3 कुछ भी, ठीक है, समझ गए। तो इंटीजर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, यदि ऐसा हो तो ऑल वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है, कोप्लानर, राइट ना, कोलिनियर भी होगा, कोप्लानर भी होगा, और पैरेलल वेक्टर भी होगा, ओके। अब देखो इस कॉन्सेप्ट, ये जरा देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू मस्ट बी सेम, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख ले, इसका कोलिनियर वेक्टर का, बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। तो इसको हटाता हूं मैं आपको, है ना, और कोलिनियर वेक्टर का एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे जैसे देखना, एक वेक्टर, कोई एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है।
ऐसा है, राइट ना। ओके, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को विद इन अ फ्यू सेकेंड सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। ठीक है, अब देखिए जरा, अब यहाँ पे मैं बताऊं, कोई वो भी लेने की जरूरत नहीं है, मॉड ए मॉड बी भी लेने की जरूरत नहीं है। देखना जरा, यदि मान लो यहाँ पर अब a इज इक्वल टू, ए देखना a इज इक्वल टू कितना है, आंसर बना रहे, a इज इक्वल टू कितना, i प्लस जे प्लस के, राइट। और b इज इक्वल टू कितना है जरा देखना, 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब देखना, यदि इसमें 2 सब में से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, i प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 2 इंटू वैक्टर ए लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ना, 2 इंटू वैक्टर ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर b बाय a इज इक्वल टू 2, है ना, इंटीजर वैल्यू, राइट ना, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, a एंड b आर कोलिनियर, पैरेलल एंड कोप्लानर। ठीक है, अब कोई दो वेक्टर है एक दूसरे के पैरेलल हो गया, तो तुम ही सांगा कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया। ठीक है, राइट ना, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, वेक्टर ए इज अ पैरेलल टू बी। ठीक है, ए इज पैरेलल टू, अब पैरेलल इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 2 डंडे लगा दो, पैरेलल, ये क्या हो गया, ए इज पैरेलल टू बी। ओके, इट मीन्स एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, मला सांगा, 0। नहीं हो गया? ठीक है, तो ये दिमाग लगाने का, डन डन डन। ठीक है, तो आज अपन ने क्या सीखा अभी, कोलिनियर वेक्टर हो या पैरेलल वेक्टर हो तो दोनों वेक्टर का रेशो जो होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए? ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फटाफट बना लीजिएगा जरा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 ले लीजिए। आपसे कोई बोला a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, राइट 3 या केवल 2 लिखो, 2 न्यू वेक्टर्स which must be collinear to vector A। ठीक है, collinear to vector A, राइट। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर आप ही बताइए क्या करेंगे। तो क्या पढ़ रहे थे, कोलिनियर वेक्टर, क्या पढ़ रहे थे, कोलिनियर वेक्टर, राइट। और ये क्लियर करूँ आपको, आई एम नॉट इन सतारा,
नन इज ऑल्सो नॉट इन सतारा। ठीक है, यदि सतारा में होते तो ये वाईफाई वगैरह का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे स्पीड अच्छा है। ठीक है, सतारा से बाहर से ये अरेंज किया है थोड़ा सा आप लोगों के लिए कि कम से कम कुछ क्लास चलती रहे। तो ये यदि डिस्टरबेंस होता है तो इरिटेट होने का नहीं, है ना। ओके जी, चलिए फिर मैंने ये बोला कि if we have two vector, suppose there is a vector a is equal to I plus 2j plus 3k, write two new vectors which must be collinear to vector a। ठीक है, तो अब देखिए इसका दो कोलिनियर वेक्टर लिखना है। क्या करेंगे, इसमें ना आपकी जो मर्जी उससे इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे मेरी मर्जी है, मैं मान लो एक न्यू वेक्टर लिखना चाहता हूं जो वेक्टर ए के कोलिनियर है या पैरेलल है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, b इज इक्वल टू, मान लीजिए हम मेरी मर्जी कि 10 इंटू ए कर दिया मैंने। ठीक है, क्या कर दिया, 10 इंटू ए। तो वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू, ठीक है, तो i तो 10 i, राइट ना, प्लस 10 इंटू 2 तो 20j। ठीक है, 10 इंटू 3 30k। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बी क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अब इसी तरह से एक आप लोग अपने मन में बनाते हुए चलिएगा। मान लीजिए इसको, अब किसी की मर्जी, ठीक है, देखना जरा, अब किसी की मर्जी, कोई बोलेगा नहीं मेरे को 10 से या 1 2 3 4 में से नहीं, मेरे को तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना, कर दे भैया, क्या फर्क पड़ता है, ले 1/3 इंटू ए, तेरी बात मान ली, चला। तो ये भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, इंटीजर वैल्यू हो गया। तो सी इज आल्सो ए कोलिनियर वेक्टर और वेक्टर ए। तो सी इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, 1/3 i प्लस 2/3 j, है ना, और प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के। ओके, ठीक है, राइट ना। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने सीखा कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखो, यदि वो जो इंटीजर वैल्यू था m वो पॉजिटिव है तो पैरेलल, ठीक है, और नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल। ठीक है, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। ओके, तो एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, राइट ना। तो इफ वेक्टर ए बाय बी, तो यहाँ पैरेलल कैपिटल लिया था मैंने, कैपिटल ले लेता हूं यहाँ पर, इफ वेक्टर ए बाय वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू -m। ठीक है, अब m कोई भी इंटीजर वैल्यू, रिंगा रिंगा, ठीक है, इफ a बाय b इज इक्वल टू -m, देन, ठीक है, वेक्टर a एंड b आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो एक एग्जांपल मार दीजिए जरा जल्दी। ठीक है, एग्जांपल लिखिए जरा बिंदास। मैं आपको वेक्टर a इज इक्वल टू 10i माइनस लिख देता हूं 20j, ठीक है, प्लस 30k। ठीक है, अब आप लोग अपने अपने उसमें जरा लिखिए एक एंटी पैरेलल वेक्टर। तो मान लीजिए a है, अब यदि b इज इक्वल टू, एंटी पैरेलल वेक्टर लिखना है तो b इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, -2 इंटू
वेक्टर ए कर दी, ठीक है, -2 इंटू वेक्टर ए, तो वेक्टर बी बाय ए इज इक्वल टू क्या हो गया, -2, नहीं हो गया, तो बी और ए क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर, यहाँ प्लस लेते तो क्या होता, दोनों पैरेलल वेक्टर, तो यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20i प्लस 40j -60k, ओके, राइट। तो अब क्या a और b क्या हो गया, a एंड b आर एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, तो एंटी पैरेलल ऐसा साइन दे देता हूं ऑफ वेक्टर ए दैट इज b इज दिस, ओके, ऐसे हम लोग बना लेते हैं, ऐसे सीखते हैं, राइट। तो आज अपन को पढ़ना था क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है कहीं बीच में ये फिर से निपट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो 2 टाइप और बचे हैं, उसको भी निपटाई देते हैं 2 मिनट में, है ना। तो देखिए जरा, ये सब सीखने की चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं, अपन को ये सब आता है, कभी कभी काम की चीजें होती है, ठीक है। तो देखिए अब जो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब किसकी तरफ डायरेक्टेड है, उसके बेस पर वेक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर वेक्टर, ठीक है, एक क्या होता है, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, ठीक है। अब ये पोल का मतलब क्या होता है, अपने दिमाग में देखो, ये चीज अभी निकालना है, अपने दिमाग में क्या होता है, पोल का मतलब वो इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, एक लंबा सा डंडा, लंबा सा खंबा, लंबा सा, ठीक है, रॉड, राइट ना, उसको पोल कहते हैं। ना ना ना, पोल का मतलब होता है फिक्स्ड पॉइंट, क्या होता है, पॉइंट, समझ गए, दैट इज पोल, फिक्स्ड पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं, एक बार लग गए तो लग गए, तो वो पॉइंट क्या हो गया, फिक्स्ड, ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं पोल, राइट ना कि पोल, राइट, समझ गए, ठीक है। तो कोई वेक्टर किसी पॉइंट के अलोंग, टुवर्ड्स या अवे हो, ठीक है, कोई वेक्टर किसी पॉइंट के अलोंग या टुवर्ड्स हो, ठीक है, तो देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोलर वेक्टर, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में जितने भी वेक्टर होते हैं वो सभी क्या होते हैं भैया, वो सभी क्या होते हैं, पोलर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लीजिए अपन किसी को धक्के देंगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करोगे ना, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस पे यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के टुवर्ड्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पोलर वेक्टर हो गया, ये फोर्स क्या हो गया, पोलर वेक्टर। अब फोर्स अप्लाई के कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, ऑल ऑफ दीज आर पोलर वेक्टर, ठीक है, समझ गए। अब आपकी मैंने ये बोला धक्के मारा, आपकी मर्जी, इसको पकड़ के खींचो, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, पोलर वेक्टर, ओके, ठीक, समझ गए। पोलर वेक्टर मीन्स इफ ए वेक्टर इज towards or away from a fixed pole, a vector is directed towards or away from a fixed पोल, ठीक है, और पॉइंट,
समझ गए, पॉइंट, देन इज कॉल्ड, ठीक है, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हो गया बिंदास, एग्जाम्पल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, कौन सी, लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, और फोर्स ईटीसी, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब जरा चलिए क्या पढ़ेंगे, पोलर वेक्टर के बाद एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, देखो जरा एक्सियल वेक्टर, ठीक है। एक्सियल माने कोई वेक्टर किसी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के अबाउट होता है, टुवर्ड्स और अवे नहीं। यदि कोई वेक्टर किसी एक्सिस के अबाउट होता है तो उस वेक्टर को क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। जैसे सोचो जरा सा, अब आपको नाचना है, ध्यान देना जरा, यदि मान लो आप यहाँ पर क्या है कि आपका मूड किया कि भैया धरती पे अब मजा नहीं आ रहा, चांद पे जाना है, तो चांद पे चाय पीने के लिए जा रहे हो, जानते हो भैया रास्ते में नाचने का मजा नहीं ले सकते तुम, समझ गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाचने के लिए क्या हो जानते हो, कोई पकड़ के रखने वाला होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। धरती पे क्यों नाचते हो, क्योंकि धरती माता पकड़ के रखती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप घर पे प्लेन सरफेस पे क्या कर दो, बिल्कुल ऑयल रख दो, ऑयल डालो, बिल्कुल एकदम स्मूथ ग्रीस, ग्रीस डाल दीजिए, ठीक है, फ्रिक्शन को 0 कर दो, तो जरा नाच के दिखा फिर मैं जानू, समझ गए, नाच सकते क्या, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ऐसे नाचने के लिए भी हमको क्या होना चाहिए, कोई पकड़ के रखने वाला होना चाहिए। या फिर कैसे दो फ्रेंड एक दूसरे को पकड़ लिया, ऐसे ऐसे नाचते है कि नहीं, तो नाचने के लिए पकड़ के रखने वाला होना चाहिए, राइट। तो रोटेशनल मोशन जो होता है, सर्कुलर मोशन जो होता है, वो ऑल ऑफ दीज आर एक्सियल, समझे। तो उसमें जो वेलोसिटी होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो सब क्या होगा, एक्सियल वेक्टर, समझ गए ना, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सियल वेक्टर का डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जाम्पल क्या होगा, अब देखो नाचते हैं, तो नाचते हैं तो क्या होगा, एंगल चेंज होता है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इस सब का कॉज कौन है, टॉर्क, TORQUE, समझ गए, कौन नचाता कौन है, टॉर्क, TORQUE, टॉर्क, ठीक है, समझ गए इसको, टॉर्क, ओके। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, समझ रहे हो, टॉर्क, ठीक है। नचाता कौन है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट कौन कराता है, फोर्स, ठीक है ना, समझ गए। तो टॉर्क की भी मम्मी कौन है, फोर्स ही है। इसीलिए इस यूनिवर्स में कोई भी चीज मास के बिना पॉसिबल नहीं है, फोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है, F=m×a, ठीक है। क्यों, क्योंकि टॉर्क को भी फोर्स ही पैदा करता है, मास ही पैदा करता है, राइट ना,
ठीक है जी। तो आज ये नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे को थोड़ा सा सता रही है, राइट, इसीलिए थोड़ा देखूंगा। तो आज की मुलाकात इतनी कर रहा हूँ। वैसे आज वेक्टर सम पढ़ाना था अपन को, ठीक है। तो देखता हूँ यदि क्लास चल जाए तो नन सर की क्लास हो जाएगी, वरना मैं आपको मैसेज डाल दूंगा थोड़ी देर में, सॉरी फॉर टुडे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, थोड़ा देख लेता हूँ। ओके, तो आज की मुलाकात रॉय सर की तरफ से बस इतनी। कल मिलते हैं इसी टाइम में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओके।